बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय ऑल वाइटी फैमिली, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक फिट फाट ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक हंसता मुस्कुराता रखे। तो जी आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक जो है वो उन मिस्टेक्स के बारे में है जो मोस्टली न्यू बिगनर्स जो हैं वो करते हैं। जब हम कई कैट लेके आते हैं अपने घर में तो हमें पता नहीं होता कि इसको क्या चीज़ देनी चाहिए, कैसे इसकी ग्रूमिंग करनी चाहिए, कैसे इसका ख्याल रखना चाहिए। तो कुछ बातें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बिकॉज़ मुझे ये 4th ईयर है, चौथा साल हो गया है मैंने जो है वो जब से कैट्स रखी हुई हैं कि पहले एक कैट थी, फिर आगे उसके बच्चे, फिर आगे उनके बच्चे, फिर आगे उनके बच्चे। तो ये चौथा साल है मुझे कैट्स के साथ। तो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे जो है इनका ख्याल करना चाहिए और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कैट ओनर्स को वो नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो है गलती वो हम करते हैं, खैर मैं इसको मुझे भी नहीं पता था, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि ये हमने पढ़ा है कि कैट्स जो हैं वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हैं, मतलब कि दूध जो है वो हज़म नहीं कर सकती। तो कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि दूध जो है वो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, कुछ कहते हैं कि वो थोड़ा दे देना चाहिए। तो मैं तो अब कंफ्यूज हो गई हूँ कि इनको दूध देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बिकॉज़ जैसे हम लोग एशिया में तो मोस्टली लोग जो हैं वो बिल्लियों को तो स्पेशली वो कहते हैं कि जी दूध दे दो, दूध दे दो, दूध दे दो। तो और कोई इतना इनकी मतलब नॉलेज भी नहीं है, एजुकेशन नहीं है कैट्स के बारे में कि इनको क्या चीज़ देनी है क्या नहीं है, तो दूध दे देते हैं। तो अब मुझे पता चला है कि जी ये दूध हज़म नहीं कर सकती। लेकिन जब मेरी कैट बीमार हुई और हम उसको डॉक्टर के लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि आप दूध दें इनको, और उन्होंने मुझे कहा कि आप सौंफ डाल के और दूध को पतला करके थोड़ा पानी मिक्स करके उसको बॉयल करके फिर इनको दूध दें। तो अगर अब डॉक्टर ने कहा है तो फिर तो हम दूध दे सकते हैं। लेकिन मैं खैर इनको वैसे इतना दूध नहीं देती। कुछ मेरी कैट्स हैं वो दूध शौक़ से पीती हैं और कुछ जो हैं वो इतना शौक़ से नहीं पीती। तो जो शौक़ से पीती हैं मैं उनको दूध देती हूँ और जो नहीं पीती उनको खैर मैं नहीं देती। तो ये तो एक ना वो वाला टॉपिक है कि दूध देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो जिनकी कैट्स पीती हैं वो ऐसे ही सौंफ डाल के और दूध पतला करके तो उनको दे दें। जिनकी नहीं पीती तो वो तो फिर उनके लिए वेल एंड गुड है कि वो ख़ुद से ही नहीं पीती। तो दूसरा जो है, दूसरी गलती कैट ओनर्स जो करते हैं वो है कि अगर आपकी कैट जो है वो वॉमिट करती है तो आप लोग क्या करते हैं, या तो 1-2 वॉमिट की और उसके बाद कैट ठीक हो गई, और अगर 2-3 वॉमिट कर दी और आप लोग परेशान हो गए और फ़ौरन से कैट जो है उसको डॉक्टर के पास लेके चले गए, तो आप लोगों ने देखना है कि कैट ने वॉमिट जो है वो किस टाइप की है। और अगर समटाइम्स कैट्स जो हैं वो ग्रूमिंग करती हैं खुद की तो वो बाल जो हैं वो उनके अंदर चले जाते हैं, और जब वो वॉमिट करती हैं तो एक बाल टाइप या ऐसे जैसे हमें ऐसा फ़ील होता है जैसे इन्होंने मतलब पॉटी कर दी है। तो वो इनके जो ग्रूमिंग टाइम बाल इनके अंदर चले जाते हैं, हेयर्स अंदर चले जाते हैं, तो वो एक बॉल बन जाती है, गुच्छा सा बन जाता है। तो वो ये वॉमिट करके वो बाहर निकालती हैं, तो इससे परेशान नहीं होते और वो बाहर निकाल देना इनके लिए अच्छा होता है। तो ये वाली मिस्टेक नहीं करनी कि अगर उन्होंने वॉमिट की है तो फ़ौरन से उसको डॉक्टर के पास ले जाएं।
और तीसरी मिस्टेक जो है वो ये है कि लोग जो हैं वो बहुत सारा पूछते हैं कि कैट्स जो हैं उनको बाथ कब देना चाहिए, कितनी बार देना चाहिए, महीने में कितना देना चाहिए, 15 दिन बाद देना चाहिए, हफ्ते में देना चाहिए। तो कुछ लोग जो कहते हैं कि वो महीने में एक बार बाथ दे देना चाहिए इनको, कुछ कहते हैं कि 15 दिन में दे देना चाहिए। और लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि कैट्स जो हैं ये इतना हाइजीनिक एनिमल है कि इससे ज़्यादा सफाई पसंद जानवर मैंने नहीं देखा कि ज़रा सा गंदी हो जाए तो ये ख़ुद को साफ़ करना शुरू कर देती हैं। तो जब अल्लाह ताला ने इनको इतनी सेंस दी है, इनको शऊर दिया है कि वो ख़ुद को साफ़ रख सकती हैं, तो हम बार बार इनको नहला के इनको और मज़ीद परेशान क्यों करें। बिकॉज़ जब हम कैट्स को नहलाते हैं तो ये स्ट्रेस में आ जाती हैं और समटाइम्स इनको बुखार भी हो जाता है नहलाने से। तो ये जब तक गंदी ना हो, इनको कोई ऐसी चीज़ ना लग जाए कि जो ये ख़ुद से उतार सकें या जो उतर ना सके वो नहलाने से ही उतरेगी, तो फिर हम इनको बाथ देंगे। ये इतना साफ़ सुथरा जानवर है कि आधी ज़िंदगी सोने में और आधी ख़ुद को साफ़ करने में गुजार देती है। तो हम कैसे फिर इनको बार बार बाथ दे के तो इनको हम स्ट्रेस में लाएं। अगर ज़रूरी हो, जैसे कोई स्किन इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो और डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया हो कि इनको मेडिकेटेड शैम्पू से बाथ देना है, तो फिर ऑब्वियसली इनको बाथ देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ठीक हैं, कोई इनको इन्फेक्शन नहीं है, तो फिर हमें बार बार महीने में 15 दिन बाद बाथ देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जिनके पास कैट्स हैं कि जब ये लिटर बॉक्स से आती हैं तो काफ़ी देर तक ये ख़ुद को साफ़ करती रहती हैं, अपने टोज़ जो हैं उनको साफ़ करती हैं और हाथों को, पैरों को ये साफ़ करती हैं। तो इस सूरत में हम आप लोग देखते होंगे कि ये कितना साफ़ सुथरा जानवर है, वो ख़ुद को ख़ुद साफ़ कर लेती है, तो हम क्यों उसको बार बार नहलाएं। लेकिन अगर फंगल है तो फिर बाथ देना है और इसकी सफाई का ख़्याल रखना है। तो नेक्स्ट जो मिस्टेक कैट ओनर्स करते हैं वो है जी, इनका जो पानी पीने का बाउल होता है, पानी पीने का बर्तन जो है, उसमें पानी तो हमने चेंज करना ही है, लेकिन वो चेंज करके जब उसको साफ़ करना है तो वो हमने उसको सिंपल साफ़ पानी से धोना है। उसको हमने किसी साबुन, किसी सर्फ़ या किसी शैम्पू से नहीं धोना। बिकॉज़ सब जानते हैं कि कैट्स जो हैं वो सूंघती बहुत ज़्यादा हैं, उनकी स्मेलिंग सेंस जो है वो बहुत तेज़ होती है और इनको खुशबू जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं। और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जैसे हम परफ्यूम वगैरह लगा लेते हैं या सेंट वगैरह जो हैं, अतर वगैरह जो होते हैं वो हम लगाएं, तो कैट्स जो हैं उनके पास ऐसे हाथ करें लगा के तो वो फ़ौरन से पीछे भाग जाती हैं। इनको ऐसे तेज़ स्मेल जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो जो सर्फ़, साबुन, शैम्पू जो है उसकी जो स्मेल बर्तन में रह जाती है, तो इस वजह से कैट्स जो हैं वो फिर पानी भी ज़्यादा नहीं पीती। तो ये वाली मिस्टेक जो है वो भी नहीं करनी कि कैट के जो बर्तन है, पानी पीने वाला बर्तन है, उसको सर्फ़, साबुन, शैम्पू से बिल्कुल नहीं धोना, उसको सिर्फ़ पानी से जो है वो साफ़ करना है। और जो पांचवी मिस्टेक है वो बहुत से लोग जो हैं वो करते हैं, मोस्टली करते हैं, स्टार्टिंग में मैं भी करती थी, कि इनके नेल्स जो हैं वो काट देने। तो नेल्स जो हैं वो नहीं काटने चाहिए, क्योंकि नेल्स जो हैं वो इनका हथियार होते हैं और नेल्स के साथ ये ख़ुद को बड़ा सिक्योर फील करती हैं। बिकॉज़ हम देखते हैं कि ये कैट्स जो हैं जिनके घर मतलब बंद होते हैं, इंडोर कैट्स रहती हैं, बाहर नहीं जाती, उनके नेल्स जो हैं वो हम काट दें, या जिस घर में बिल्कुल छोटे बच्चे हैं और कैट्स जो हैं वो बच्चों के साथ अगर खेलती हैं तो आप उनके नेल्स काट सकते हैं। अदरवाइज़ नेल्स जो हैं वो इनका हथियार है। और जो आउटडोर कैट्स हैं, जैसे मेरी कैट्स हैं, वो बाहर चली जाती हैं
तो और बाहर अगर किसी कैट से उनकी लड़ाई हो जाए तो वो ख़ुद को डिफ़ेंड कैसे करेंगी, कैसे अपना दिफ़ा करेंगी वो। और फिर कैट्स जो हैं इनके नेल्स कटे हुए हों तो ये दरख्त पे किसी ऊंची चीज़ पे ये चढ़ सकती हैं, लेकिन जब उतरने लगे उन्हीं अपने पंजों की नेल्स की वजह से ये दरख्त से बड़े आराम से ऐसे उतर आती हैं वो फंसा के। तो अगर इनके नेल्स नहीं होंगे तो ये दरख्त पे चढ़ के तो कैसे उतरेंगी, ये नीचे गिर जाएंगी। और जो है नेल्स जो हैं वो कुछ लोग गलती करते हैं कि जो जब इनको नेल्स काटने होते हैं तो वो टिप की बजाय वो बिल्कुल इनके नेल्स अगर काटने भी हों तो वो शुरू में जो इनका छोटा सा नेल का हिस्सा होता है टिप, सिर्फ वो काटनी होती है। और कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि वो टिप के साथ नीचे से स्किन भी काट देते हैं, जिसकी वजह से वो खून भी आना शुरू हो जाता है और कैट्स को तकलीफ़ भी होती है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि घर में अगर बच्चे हैं उनके साथ कैट्स खेलती हैं फिर तो ज़ाहिर है काटने ही पड़ेंगे, नहीं तो जो है वो नेल काटना जो है वो नेल काटने से भी कैट्स जो है ना वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, तो नेल भी नहीं काटने चाहिए। और कुछ लोग जो हैं जो मेल कैट्स हैं वो जब अडल्ट होते हैं तो वो उनकी आदत होती है कि वो स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, मतलब जगह जगह वो यूरिन करना शुरू कर देते हैं। तो उससे रोकने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कैट्स को पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो अगर हम ख़ुद की मिसाल लें कि हमें सिर्फ़ एक जगह ही बिठा दिया जाए या हमें एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो हम स्ट्रेस में आ जाएंगे ना, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। मेल कैट्स जो हैं वो जब हीट पे आते हैं तो वो जगह जगह यूरिन स्प्रे करते हैं, तो ये उसको लिटर ट्रेन करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए कि ये इस तरह ना करें। इसका सिंपल सा हल यही है कि कैट्स मेल कैट जो है इसको न्यूटर करवा दें। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।